हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं वर्ड गेसिंग गेम यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये गेम बनाना काफ़ी इजी है, ठीक है। और इसका कोड भाई पूरा करेंगे, ठीक है। चाहे वीडियो 20 मिनट की हो, चाहे 50 की, जितने की भी, कोड पूरा होगा, ठीक है। एंड इसका सोर्स कोड आपको अप्रोक्स कोडिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे ये गेम बनाई है। क्या है, लिखो। एक हिंट दिया जाएगा आपको, जैसे प्रीशियस ग्रेइश वाइट मेटल, ठीक है। आपके पास गैस है 8, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे आपके रॉन्ग लेटर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर देखता हूँ तो आर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। टी, टी एक रॉन्ग लेटर है, तो मैंने जो देखो यहाँ पे टी रॉन्ग लेटर में आ गया। ए भी रॉन्ग लेटर है। चांस मेरे पास 6 रह गए हैं। और अगर मैं करूँ एफ भी रॉन्ग है। जी भी रॉन्ग है। एच भी रॉन्ग है। यू भी रॉन्ग ही है। आई ठीक है। ओ पी, देखो, गेम ओवर। ओके, इसका नाम था सिल्वर। फिर बाद में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। रीसेट गेम पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे ही गैस कर सकते हो। ओके, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्स पे आऊँगा। ऑलरेडी मैंने ये देखो यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा क्या बना लूँ मैं, वर्ड गैस बना लेता हूँ, वर्ड गैस गेम। ओके, एंड यहाँ पर जल्दी से आने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन विद कोड। और यहाँ पे मैं index.html और इसी के साथ साथ style.css और script.js बनाऊँगा। तो ये 3 फाइल मैंने बना ली है। एंड इनको लिंक कर लेते हैं जल्दी से, link:/css। और यहाँ पे मैं कर लूँगा ऐसे script.js, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइटल में दे देता हूँ अभी के लिए वर्ड गैस। ओके, अब बारी आती है अपने कोडिंग की। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डिव बनानी चाहिए, ठीक है। रैपर नाम की डिव बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा डॉट रैपर। ओके, डॉट रैपर नाम की डिव बनाई। इसके अंदर एक h1 होगा जिसके अंदर आएगा गैस द वर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैस द वर्ड। ओके, गैस द वर्ड। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं कंटेंट नाम की डिव बनाऊंगा। ओके, और इस कंटेंट नाम की डिव के अंदर एक इनपुट बनाऊंगा जिसकी टाइप रहेगी आप टेक्स्ट कर लेना इसे, ठीक है। और इसे एक क्लास दे दो टाइपिंग नाम से। तो एक टाइपिंग नाम की इसे क्लास दे दी। एंड यहाँ पे नेम और आईडी को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम एक इसे मैक्स लेंथ दे देंगे जो होगी 1। ओके, एंड इसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे डॉट इनपुट। ओके, या इनपुट नाम की डिव बना लो, ठीक है। एंड इस डिव को ऐसे ही खाली छोड़ दो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे डॉट डिटेल्स बना लो, ठीक है। डिव बना लो जिसकी क्लास दे दो डिटेल्स। एंड इस डिटेल्स के अंदर एक पी बनाओ जिसे आप एक क्लास दे दो, क्या, हिंट। ओके, एंड इसके अंदर आके लिख दो हिंट। एंड ऐसे कोलन भी लगा सकते हो। और फिर यहाँ पे आने के बाद लिखो स्पैन, ठीक है। और इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब ये पी टैग से भी बाहर आ जाओ, ठीक है। अब नीचे आ जाओ यहाँ से, एंड पी डॉट गैस नाम से एक क्लास बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे गैस मैं बना रहा हूँ, बल्कि गैस लेफ्ट बना देते हैं, ठीक है। गैस लेफ्ट। ओके, तो गैस लेफ्ट नाम की मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। और पी को क्लास दिया। और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसे रिमेनिंग गैसेस, रिमेनिंग गैसेस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपैंड बना लूँगा, ठीक है। और इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा। गुड, अब इसके बाद नीचे आऊँगा एंड फिर यहाँ पे मैं पी टैग बनाऊँगा जिसकी क्लास दूंगा रॉन्ग लेटर।
तो यहाँ पे मैंने इसकी क्लास दे दी रॉन्ग लेटर। ये रहा अपना रॉन्ग लेटर, ठीक है। और रॉन्ग लेटर नाम की क्लास देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, रॉन्ग लेटर, ठीक है। और यहाँ पे कोलन लगा दूंगा और फिर यहाँ पे मैं एक स्पैन लगा दूंगा। ओके, इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ इस डिव से बाहर आऊँगा और इस डिव से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा। तो यहाँ पे एक बटन बना दिया मैंने, एक बटन, और जिसे मैं क्लास दूंगा यहाँ पे रीसेट बटन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीसेट गेम, ओके। और रीसेट गेम करने के बाद यहाँ पे इन दोनों डिव से बाहर आ जाऊँगा, सिंपल। और फिर यहाँ पे देखो क्या करूँगा, script.js को लिंक कर लूँगा जो मैंने किया हुआ। एंड एक और काम करूँगा, यहाँ पे word.js नाम की भी मैं एक फाइल बनाऊँगा, ठीक है। और इसे भी यहाँ पे लिंक कर लेंगे, script src word.js, ठीक है। तो इसे भी हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, सिंपल। अपने HTML का कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, अब बारी है CSS की। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, ठीक है। एंड यहाँ पे आकर सर्च कर लूँगा गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स में से मैं इसे पुपिन्स नाम की जो अपनी एक फ़ॉन्ट फैमिली है उसे इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे गेट फॉन्ट पे आकर क्लिक करने के बाद इम्बेड कोड पे क्लिक करने के बाद @import पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँगा एंड CSS की फाइल में आकर पेस्ट कर दूँगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर में आप मार्जिन कर दो इसका 0 पिक्सल्स, पैडिंग कर दो इसकी 0 पिक्सल्स, और आप कर दो इसकी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली दे दो पुपिन्स, ये वाली। यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ कर दूँगा आके पेस्ट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बॉडी, एक बॉडी बनाऊँगा मैं, और यहाँ पे कर दूँगा बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। पैडिंग कर दूँगा 0 10 पिक्सल्स, 0 एंड 10 पिक्सल्स। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे मिन हाइट कर दूँगा कितनी, 100, आई थिंक सो 100 VH कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं कैसा लगेगा। तो मैं इसे कर रहा हूँ बंद। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है अभी, ठीक है। ओके, मिन हाइट मैंने इतनी दे दी। अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे मैं आके सेंटर कर दूंगा, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे दूंगा #1BB295, ठीक है। एक ऐसा एक बैकग्राउंड होगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब चेंज कर सकते हो यार, ओके, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे अब जो डॉट रैपर है अपनी, जो हमने बनाई थी ना यहाँ पे ऊपर रैपर, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इसे करो कॉल। एंड रैपर को आप क्या कहते हो कि भाई तुम्हारी जो विड्थ है वो हो जाए 430 पिक्सल्स, ठीक है। तुम्हारा बैकग्राउंड हो जाए वाइट, ओके। तुम्हारा जो है बॉर्डर रेडियस हो जाए कितना, 10 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके अलावा बॉक्स शेडो, ठीक है, वो कितनी कर दो, 0 10 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स, ठीक हो गया। एंड अभी मैं दिखाऊंगा इसका क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा है 0 एंड 10 पिक्सल्स की बॉक्स शेडो होगी, 25 पिक्सल इसका ब्लर होगा। एंड यहाँ पे मैं कह दूंगा RGB, RGB नहीं RGBA कर लो, ठीक है। 0 यहाँ पे से कर दो 0, ठीक है। एंड ये ग्रीन को भी कर दो 0, ब्लू को भी कर दो 0, ब्लू को भी कर दो 0। एंड अल्फ़ा में आने के बाद लिख दो 0.1, ठीक है। एंड इसके बाद पहले आगे जाने से पहले यहाँ देख लेते हैं, देखो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अब इसे और अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं कहूँगा जो मेरा डॉट रैपर है, जो उसके अंदर का H1 है ना, उसे क्या करो, मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ भाई उसका कर दो आप 25 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट वेट आप कर दो कितना कर दो उसका 500। पैडिंग कर दो आप
20 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स। एंड बॉर्डर बॉटम कर दो आप कितना 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग CCC। ठीक है, ये कोई ग्रेस टाइप लाइक वीट टाइप कलर होगा। ठीक है, ऐसा कर लेना। ओके, अब देखते हैं। देखो कुछ ऐसा लगेगा। ओके, तो अब हम नीचे आएंगे एंड अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट रैपर के अंदर जो है डॉट कंटेंट, डॉट रैपर और डॉट कंटेंट। ठीक है, ये है ना, कंटेंट नाम की भी क्लास है। ये रही रैपर, ये रही कंटेंट, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कॉल कर लिया। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्जिन सेट करूँगा कितना, अब करूँगा 25 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कंटेंट और डॉट इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स नाम की क्लास है अपनी, ये देखो इनपुट्स नाम की क्लास, इसे भी कॉल किया मैंने कंटेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स रैप को यहाँ पे मैं कर दूंगा कितना, सॉरी कितना क्या रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप को कर दूंगा रैप, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर। ठीक है, देखते हैं कैसा लगेगा, ये देखो। ठीक है, जानता हूँ अभी भी कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन करते हैं ना, अभी अपनी ये सारी गेम बाकी है अभी कोडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉट जो है अपना इनपुट्स, और डॉट इनपुट्स का जो है इनपुट। ठीक है, क्या करो कि हाइट भाई तुम कर लो 57 पिक्सल्स, विड्थ कर दो तुम 56 पिक्सल्स, और मार्जिन कर दो तुम 4 पिक्सल्स, और फ़ॉन्ट साइज़ कर दो तुम 24 पिक्सल्स, और इसी के साथ साथ आप कर दो इसका फ़ॉन्ट वेट कर दो आप कुछ लाइक 500। ठीक है, कलर आप इसका कर दो कलर #1BA 98C। ठीक है, ये कुछ एक्वा टाइप होगा कलर, और आप क्या करो टेक्स्ट लाइन कर दो यहाँ पे सेंटर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दो 5 पिक्सल्स का। ठीक रहेगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का? हाँ ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस कर दो इसका 5 पिक्सल्स। बैकग्राउंड को यहाँ पे कर दो नन। ठीक है, बैकग्राउंड कर दिया नन, और पॉइंटर इवेंट्स को नन कर देना। यहाँ पे आप लिख दो पॉइंटर इवेंट्स और इसे कर देना नन। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाए ना, तो यहाँ पे मैं देखो ना, यहाँ पे बुरा लग रहा है यार, इतना अच्छा नहीं, तो इसे अपर केस कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा कर लूँगा। ठीक है, और बॉर्डर मैं यहाँ पे कर दूँगा कुछ लाइक 1 पिक्सल सॉलिड #B5 एंड B5। ठीक है, ओके, अब इसके बाद देखते हैं अभी कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, करते हैं भाई चेंज। यहाँ पर देखो आने के बाद, यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे डॉट टाइपिंग जो है आपका। ठीक है, टाइपिंग है या टाइपिंग इनपुट है, मुझे देखना पड़ेगा, वैसे मैं लिख तो दिया। ये रहा टाइपिंग। ठीक है, ओके, तो टाइपिंग यहाँ पे मैंने किया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ओपेसिटी को कर दूँगा 0। ठीक है, जी इंडेक्स कर दूँगा मैं इसका कुछ लाइक -999, और पोजीशन मैं इसकी कर दूँगा एब्सोल्यूट, और पॉइंटर इवेंट्स को मैं कर दूँगा नन। ठीक है, और डॉट यहाँ पे कहूँगा डॉट इनपुट्स की जो है अपनी इनपुट, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, उसे ये प्रॉपर्टीज़ दे दो। तो मैं प्रॉपर्टीज़ क्या दूंगा, इसे मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा।
ठीक है, कितना 0 पिक्सल्स। ओके, अब मैं इसे यहाँ पे आके कहूँगा कि जो डॉट कंटेंट है मेरा और जो डॉट डिटेल्स है मेरी, ठीक है, डिटेल्स, तो मार्जिन उसका आप कर दो 20 पिक्सल्स, कुछ लाइक 0 एंड 25 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके ओके ओके, तो क्या मैंने यहाँ पे डिटेल्स सही कॉपी किया क्या? हाँ, डिटेल्स भी ठीक है, एंड ये रहा अपना टाइपिंग, ठीक है, और ये सब कुछ ठीक जा रहा है। ओके ओके, तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा। डिटेल्स के बाद यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो डॉट डिटेल्स, डिटेल्स का जो पी है ना, अब उसकी बारी है। उसका मैं कहूँगा भाई तुम फ़ॉन्ट साइज़ कर दो कितना, 19 पिक्सल्स, ठीक है, और मार्जिन बॉटम तुम इसका कर दो 10 पिक्सल्स। तो देखते हैं, देखो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब बारी आती है भाई इसके बटन की। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं कहूँगा कि डॉट कंटेंट और जो है डॉट रीसेट, रीसेट बटन, ठीक है। क्या करो कि विड्थ को कर दो तुम 100%, ठीक है। बॉर्डर तुम यहाँ पे कर दो तुम के नन, और कर्सर को यहाँ पे कर दो पॉइंटर, और कलर को तुम यहाँ पे कर सकते हो वाइट, आउटलाइन यहाँ पे कर दो तुम आके नन, और पैडिंग कर दो तुम 15 पिक्सल्स एंड 0, और फॉन्ट साइज तुम कर दो 17 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर रेडियस तुम कर दो इसका कुछ लाइक 5 पिक्सल्स। बैकग्राउंड तुम दे दो #1 BB 295, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद ट्रांजिशन दे दो, थोड़ी सी अच्छी लगेगी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन दे दो ऑल 0.3 सेकेंड्स, एंड ईज दे दो, ठीक है। ओके, तो अच्छी लगेगी ये ट्रांजिशन। यहाँ पे आऊँगा मैं दोबारा से एंड लिखूँगा डॉट कंटेंट, ठीक है, और डॉट रीसेट बटन को जब मैं क्या करूँ, होवर करूँ, तो क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ भाई इसका बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए #18A 589। ओके, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं कमेंट बना लेता हूँ, मीडिया क्वेरीज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा @मीडिया स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख दूँगा एंड यहाँ पे कर दूँगा मैक्स विड्थ कितनी रहेगी 460 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँगा कि जो मेरा डॉट रैपर है, ठीक है, क्या कर दो, विड्थ को कर दो तुम 100%, ठीक हो गया। और मैं कहूँगा जो मेरे डॉट रैपर का जो मेरा H1 है, ठीक है, उसका क्या कर दो तुम, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो कुछ 22 पिक्सल्स, एंड पैडिंग कर दो कुछ 16 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, ठीक है। और जो मेरा डॉट रैपर का जो डॉट कंटेंट है, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे मैं कहूँगा उसका कर दो 25 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स 35 पिक्सल्स। और यहाँ पे मैं कहूँगा डॉट इनपुट की जो इनपुट है, क्या करो कि हाइट यहाँ पे कर दो आप कुछ लाइक 51 पिक्सल्स, विड्थ को कर दो तुम 50 पिक्सल्स, एंड मार्जिन यहाँ पे कर दो तुम 3 पिक्सल्स, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर दो तुम 22 पिक्सल्स,
ओके, और यहाँ पे आओ एंड लिखो डिटेल्स का जो पी है ना, क्या करो उसका तुम फ़ॉन्ट साइज कर दो 12 पिक्सल्स, 12 नहीं 17 पिक्सल्स। ओके, तो ये तो बटन का कोड है जो हमने किया है, एंड मीडिया क्वेरीज का कोड यार मैं पहले कर चुका हूँ, तो वो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ना करता यार मुझे इंस्पेक्ट करके देखना पड़ता है ऑल डैट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैंने वो किया हुआ है अभी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डॉट कंटेंट, ठीक है, और डॉट रीसेट बटन, ठीक है। क्या करो, पैडिंग को कर दो 14 पिक्सल्स एंड 0, और फॉन्ट साइज को कर दो 16 पिक्सल्स। ओके ब्रो, अब भाई काम है मेन, ठीक है। अब बारी आ रही है किसकी, जावास्क्रिप्ट की। तो रेडी हो, चलो करते हैं। इसका लॉजिक यार मुझे बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा से, चल कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट बनाता हूँ इनपुट्स नाम का, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट इनपुट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ हिंट, हिंट टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं ऐसे कर देता हूँ डॉट हिंट, ठीक है। मैं बस कॉल कर रहा हूँ यार सबको, ठीक है। एंड बल्कि डॉट हिंट नहीं, क्या मैंने डॉट हिंट के अंदर एक्सपैंड भी बनाया था, हाँ एक्सपैंड भी बनाया था, ठीक है। तो जहाँ पे डॉट हिंट और स्पैन ऐसे लिख देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो गैस लेफ्ट, ठीक है, कि कितने गैस जो है लेफ्ट रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे आप आके कर सकते हो डॉट रॉन्ग लेटर स्पैन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रीसेट बटन को भी यहाँ पे कॉल कर लिया जाए। तो रीसेट बटन इज इक्वल टू, रीसेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट रीसेट बटन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टाइपिंग इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डॉट टाइपिंग, ठीक है, और टाइपिंग इनपुट। ओके, ठीक है, ज़रा वेट करो, यहाँ पे मैंने अपनी गलती कैच कर ली है मेरे ख्याल से, और वो ये है कि भाई मैं टाइपिंग इनपुट तो दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से क्लास बनाई है टाइपिंग इनपुट, यहाँ पे मैंने सिंपल टाइपिंग लिखा हुआ है। मैं भी कह रहा हूँ कि यार टाइपिंग इनपुट कहाँ है यार, ठीक है। अजीब बात है यार वैसे ना। अब देखना यहाँ पे तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखो, ठीक है। ओके, पहले मैं सब कुछ चेक कर लूँ। यहाँ पे मैंने जो है टाइपिंग इनपुट बना लिया एंड दिस, और मैं अब यहाँ पे देखता हूँ बॉडी रैपर एंड रैपर कंटेंट एंड कंटेंट इनपुट्स, ये नहीं चाहिए। ये देखो डॉट टाइपिंग इनपुट, जिसे मैंने ये किया, पैस्टी इसकी कर दी 0। अगर मैं ये 0 ना करूँ देन वो यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। वेट, रुको रुको रुको, देखो अब शो हो रहा है, ठीक है। जी इंडेक्स भी था ना,
तो देखो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज दी हैं जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ हम अपनी जावास्क्रिप्ट में थे और वो थे हम यहाँ पे टाइपिंग इनपुट पे। ओके, तो टाइपिंग इनपुट सेक्टर और हमने इसे कॉल कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा वर्ड लेट वर्ड मैक्स let word max guesses let word max guesses and यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ incorrect incorrect मैं यहाँ पे कर सकता हूँ letters, ठीक है। incorrect letters is equal to this and यहाँ पे मैं आके कर सकता हूँ क्या, एक आके correct letters is equal to this, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक फंक्शन बना लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा रैंडम वर्ड और फिर मैं यहाँ पे कर लूँगा लेट रैन और लेट रैन आइटम कर लेते हैं, ठीक है। लेट रैन आइटम इज इक्वल टू वर्ड वर्ड एक्चुअली वर्ड लिस्ट एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। और इसी के अंदर लगा दूंगा मैं यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। फिर ये रैंडम जो है जनरेट करेगा और यहाँ पे एक स्टेरिक का साइन लगाऊंगा एंड लिखूंगा यहाँ पे वर्ड लिस्ट डॉट लेंथ, ओके। वर्ड लिस्ट डॉट लेंथ और यहाँ पे मैं कर दूंगा वर्ड इज इक्वल टू रैन आइटम डॉट वर्ड, ओके। एंड फिर अब यहाँ पे आने के बाद मैं कर सकता हूँ मैक्स गैसेस इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ यहाँ पे सॉरी मैंने टर्मिनेटरी ऑपरेटर डाल दिया था, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसे 5, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर है यार ये, ठीक है। मैं टर्मिनेटरी कह रहा था, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मैं अब करूँगा 8:6 एंड यहाँ पे सेमीकोलन, बस, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा मैं करेक्ट लेटर्स इज इक्वल टू और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा इनकरेक्ट लेटर्स इज इक्वल टू दिस, ओके। और यहाँ पे मैं अब करूँगा क्या, हिंट टैग डॉट इनर टेक्स्ट कर देते हैं, हिंट टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रैन आइटम डॉट हिंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब कर लेता हूँ गैस लेफ्ट, ठीक है। गैस लेफ्ट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स गैसेस और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा रॉन्ग लेटर्स, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट। क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा हुआ है, टाइपिंग इनपुट एंड दिस हिंट गैस है, रीसेट बटन है, टाइपिंग है एंड
ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग लेटर डॉट इनर टेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इज इक्वल टू इन इनकरेक्ट लेटर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आने के बाद कर सकता हूँ लेट HTML इज इक्वल टू दिस, और फिर यहाँ पे मैं आने के बाद कर सकता हूँ फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूँ I है ग्रेटर या स्मॉलर यार, ठीक है। ग्रेटर या स्मॉलर का साइन जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई ग्रेटर और स्मॉलर साइन कहते किसे हैं। मुझे एक दफ़ा पर्सनली भी किसी ने पूछा था यार, मुझे पता नहीं लगता। तो आप यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हो ग्रेटर स्मॉलर साइन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये है ग्रेटर, ये है स्मॉलर, ठीक है। ओके, सिंपल है यार, ठीक है। तो सच बताऊँ, मुझे याद नहीं था, मैंने इसलिए सर्च किया था। अबे साले। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी गिरी है यार, ठीक है यार, इतना चलता है ना। आपका नाम लेते लेते मैंने सर्चिंग कर ली, तो क्या बुरा किया ना। और ठीक है, वर्ड और लेंथ मैंने किया, और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। वर्ड और लेंथ, एंड यहाँ पे मैं करूँगा आई के अंदर इंक्रीमेंट, ठीक है, I++। और फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद कर सकता हूँ HTML, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैं आने के बाद लिख सकता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डिसेबल्ड, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट डिसेबल्ड, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रुको, मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, इनपुट्स, नहीं, ये गलती है यार बहुत बड़ी। रुको यार, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ या जस्ट वेट अ मिनट। मैं एक दफ़ा देखना चाहूँगा यार, अक्सर ना होता है ना, लिखने का वो अंदाज जो है भूल जाता है कि क्या कैसे लिखना था ना। तो वो मैं यहाँ से एक दफ़ा देखना चाहूँगा, JS में द स्क्रिप्ट डॉट JS, एंड ये रहा अपना। देखो ऐसे ही लिखना था जैसे अब मैं लिखने वाला था, ठीक है, सिंपल। बस वो एक दफ़ा यार होता है ना कि दिमाग में यार ये ऐसे लिख सकते कि नहीं, वही था, तो इसलिए मैंने देखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे बैक टिक लगा के अब आप लिख सकते हो आके इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे आके कर सकते हो डिसेबल्ड, और यहाँ पे आके कर सकते हो क्या, डिसेबल्ड, एंड सेमी कोलन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आओ एंड लिखो इनपुट्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML, ठीक है। एंड या इन दोनों से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद फंक्शन को कॉल कर लो रैंडम वर्ड। ओके, तो अब बारी है नए फंक्शन की। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लो। फंक्शन आप बना सकते हो INIT गेम इज इक्वल टू, गेम इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल पास करवा दो E,
ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ कर दो, सही है। तो अब यहाँ पे लेट की इज इक्वल टू हम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। लेट की इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस एंड यहाँ पर कर सकता हूँ इफ की डॉट if key dot match if key dot match स्लैश एंड पावर का साइन, एंड यहाँ पे आकर कर सकता हूँ मैं कैपिटल ए जेड प्लस डॉलर स्लैश, और यहाँ पे करूँगा एंड नॉट ऑपरेटर का साइन, और फिर यहाँ पे मैं एक मिनट रुको, ज़रा रुको सब्र करो। ठीक है, प्लस एंड दिस एंड दिस, एंड यहाँ पे आकर लिख सकता हूँ मैं इनकरेक्ट लेटर्स, ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ आकर डॉट इंक्लूड्स, और फिर यहाँ पे इंक्लूड्स में आने के बाद मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट लगा के, एंड यहाँ पे कर सकता हूँ ब्रैकेट नहीं डॉलर टिक लगा के, सॉरी डॉलर नहीं बैक टिक लगा के, एंड यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा की, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही मैं लिखूंगा एंड ऑपरेटर को, तो यहाँ लिखूंगा एंड, ठीक है। और नोट ऑपरेटर लगाने के बाद लिखूंगा करेक्ट लेटर्स डॉट इंक्लूड, करेक्ट लेटर्स डॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पे कर दूंगा की, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं इफ वर्ड डॉट इंक्लूड्स की फॉर, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, आई अगर स्मॉलर है वर्ड डॉट लेंथ से, ठीक है। तो उसमें क्या कर दो, आई कर दो प्लस प्लस, ओके। एंड फिर यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा इफ जो है अपना वर्ड, ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा आई इज इक्वल टू की, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा करेक्ट लेटर्स प्लस इज इक्वल टू की, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे अब आने के बाद मैं लिख सकता हूँ इनपुट्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके इनपुट हैं, ठीक है, उनको ले आओ, और यहाँ पे आने के बाद आप कर सकते हो आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू की, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ जाते हैं बाहर, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक एल्स स्टेटमेंट भी लिखता हूँ, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ मैक्स गैसेस, ठीक है। मैक्स गैसेस मैं यहाँ पे 2 डैश लगाऊंगा एंड सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा इनकरेक्ट लेटर्स डॉट पुश, यहाँ पे बैक टिक लगाने के बाद लिखूंगा डॉलर की, ओके। और फिर मैं फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट
यहाँ पे सेमी कोलन लगा देना, ठीक है। एंड सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ से बाहर आ जाना और फिर यहाँ पे आके लिख सकते हो हम गेस लेफ्ट, ठीक है, डॉट इनर इनर टेक्स्ट, ठीक है, गेस लेफ्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू मैक्स गैसेस। एंड फिर मैं यहाँ पे आकर लिख सकता हूँ रॉन्ग, लिख सकता हूँ रॉन्ग लेटर्स, ठीक है, रॉन्ग लेटर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इनकरेक्ट लेटर्स, ठीक है, एंड सेमीकोलन। एंड फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ से बाहर, ठीक है, एंड यहाँ पे आके लिख दूँगा टाइपिंग इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दूँगा मैं सेट और कर दूँगा सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट एंड दिस, एंड यहाँ पे कर दूँगा इफ करेक्ट लेटर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, और यहाँ पे अलर्ट कर दूंगा मैं, अलर्ट में क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा अलर्ट कॉन्ग्रेट्स उप्स इसे ऐसे लिखना था, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्ग्रेट्स और मैं यहाँ लिख दूंगा यू फाउंड द वर्ड एंड यहाँ पे एक डॉलर का साइन लगाऊंगा, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे लिखूंगा वर्ड डॉट टू, एंड यहाँ लिख के आने के बाद कर दूंगा इसे अपर केस, ठीक है, और ओके, ठीक है। बस अगर मैं इसे इसके अंदर ना डालने की बजाय सॉरी, मैं यहाँ पे बैक टिक्स लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ से इसे हटा दूँ, ठीक है, अब ठीक है, ओके, बैक टिक्स में इसे लिखना। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रिटर्न मैं यहाँ पे कर देता हूँ रैंडम वर्ड को, ठीक है, रिटर्न रैंडम वर्ड, ओके, एंड यहाँ पे आऊँगा एंड फिर लिख दूँगा एल्स इफ, ठीक है, मैक्स गैसेस स्मॉलर अगर है 1 से, तो क्या करो अलर्ट कर दो, ठीक है, क्या अलर्ट करना है, यहाँ पे लिख दो आप आके गेम ओवर, लिख सकते हो आप यहाँ पे गेम ओवर, एंड लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो ना वो लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू डोंट सॉरी, थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिख रहा हूँ ना मैं, यू डोंट हैव रिमेनिंग गैसेस, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर और यहाँ पे बनाऊंगा लेट आई इज इक्वल टू 0, एंड मैं यहाँ करूँगा अगर आई स्मॉलर है किससे, वर्ड डॉट लेंथ से, ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ लिख दूँगा, ठीक है। तो क्या करो
आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट्स डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं अगेन इनपुट, एंड यहाँ पे आने के बाद दोबारा से मैं वही चीज़ करूँगा आई, एंड यहाँ पे आने के बाद लिख दूँगा डॉट वैल्यू, आई डॉट वैल्यू, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूँगा वर्ड आई, ठीक है। अब इन दोनों से आ जाना, बल्कि यहाँ पे काम करना, जस्ट वेट, अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो else if max access and this alert and हाँ ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो इसे, यहाँ लिख देना 100 लिखना, ठीक है। एंड यहाँ पे आकर सेमीकोलन लगा देना, सिंपल। और इसके बाद अब रीसेट बटन को भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इवन लिस्ट से परफॉर्म करवाऊँगा डॉट ऐड इवन लिसनर, एंड क्या करूँगा मैं क्लिक, ठीक है। क्लिक, मैं कहता हूँ जैसे ही वो क्लिक हो तो क्या हो कि जो रैंडम वर्ड है अपना वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ टाइपिंग इनपुट डॉट ऐड इवन लिसनर, और यहाँ पे मैं इवन लिसनर लगाऊंगा, लिखूंगा इनपुट, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा इनिट गेम, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा इनपुट्स डॉट ऐड इवन लिसनर, एंड यहाँ पे मैं इवेंट लिसनर लगा दूँगा कौन सा, क्लिक का वाला, और यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ दूँगा। एंड यहाँ पे कैरेट फंक्शन बनाने के बाद इसे कुछ ऐसे, ठीक है, ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस, ठीक है। जस्ट वेट, ये एक दफ़ा मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, आई थिंक से वो गलती की है मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, INIT गेम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आके मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे लिख दिया था इनपुट्स, ठीक है। और इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था क्लिक, और ऐसे कुछ ऐसा कर लिया था। एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाया था, ठीक है। एंड इसे नीचे ले गया था, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा था टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस, ओके, टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवन लिसनर, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवन लिसनर, एंड यहाँ मैं कर सकता हूँ इसे की डाउन, एंड मैं यहाँ पे से कर सकता हूँ दिस, और फिर मैं यहाँ पे आगे के बाद लिख सकता हूँ टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस एंड दिस। आई होप सो ये ठीक है। मैं ज़रा से इसका लॉजिक की दफ़ा ना देखना चाहूँगा, मुझे लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है।
तो इससे पहले अपना सारा ये कोड ही ज़ाया हो जाए, मेरे यहाँ पे देख लेना चाहिए बटन ठीक किया एंड दिस यहाँ पे देखो भाई गलती मिल गई है, ये यहाँ है गलती, देख रहे हो। मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है। इसे यहाँ से अभी के लिए मैं कर रहा हूँ कॉपी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आने के बाद देखो मैंने यहाँ पे ये रहा मेरे, यहाँ से इनपुट है मेरा, ठीक है। इतना जितना भी था ना ये सारा गलत कर लिया मैंने एंड वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ तक जो था वो सारा गलत हो गया था। तो यहाँ से मैंने, यार रुको यार, मुझे दोबारा से लगता है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ ओपन विद कोड एंड इतना सा ये कोड है ना, सिर्फ इतना सा, इसे कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस में इसकी जगह पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पे इनपुट डॉट ऐड इवन लिसनर एंड या क्लिक लगाने के बाद एरो फंक्शन के बाद हमें इसे नीचे नहीं लेकर जाना, बस यहाँ टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस लगाना है, ठीक है। बस बाकी एग्जैक्ट वही ऐड से कर देते हैं मन। देखो भाई पुराने सोर्स कोड पड़े हो ना, कहीं ना कहीं काम आई जाती है, तो संभाल के रखा करो ज़रा। अब बारी है अपने भाई वर्ड डॉट जी एस की एंड इस वजह से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और वर्ड डॉट जी एस, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्ड डॉट एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाइथन एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक हिंट भी दे रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और एग्जैक्ट मैं ऐसे यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट करता रहूँगा एंड पाइथन की जगह यहाँ पे कर दूंगा मैं गिटार और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्या गलती कर दी मैंने, या तो ठीक जा रहा था, वर्ड कॉलन यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐसे गिटार एंड इसका यहाँ पे हिंट कर लूँगा मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी एंड अगेन नीचे आने के बाद यहाँ कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह मैं कर दूँगा एम एंड हिंट में मैं कर दूँगा पर्पज ऑफ इंटेंशन, ठीक है। पर्पज ऑफ इंटेंशन एंड अगेन मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा पेस्ट एंड यहाँ पे लिख दूँगा मैं वीनस, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी के लिए मैं इतनी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। और हमने ऐसे ही करते करते ना बहुत से ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐड करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगा, लैंड करूँगा। देखो मैंने करना तो बता दिया ना, आपने भी अपने हिसाब से सारे कर लेने हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट, ओके एंड ये लो, ओके हो गया। ये देखो कितने सारे ऐड कर दिए, बस वो ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर करने हैं ये जो है ना एरे की ब्रैकेट इसके अंदर। सो लेट्स ट्राई इट।
अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड दिस एंड दैट, यहाँ पे मेरे को शो करवाना चाहिए। तो कोई ना कहीं तो मैंने साइड और सी एस एस के अंदर गलती कर दी है टाइपिंग इनपुट को लेके। अगर मैं इसे हटा दूँ तो डायग्राम मैं इसे करता हूँ रीसेट गेम। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, सब कुछ तो एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। मे बी यहाँ पे मैंने कुछ HTML के अंदर गलती की है, मे बी। मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या गलती है वो। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने देखो एक रैपर नाम की डिप बनाई जिसके अंदर H1 बनाया एंड उसके अंदर एक कंटेंट बना के इनपुट टाइप टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे उसे क्लास दे दी टाइपिंग इनपुट जिसकी मैक्स लेंथ मैंने कर दी 1। हाँ, फिर इसके नीचे आने के बाद मैंने इनपुट नाम की बनाई क्लास एंड उसे ऐसे ही छोड़ किया एंड फिर डिटेल्स एंड दिस एंड दैट। और फिर मैंने यहाँ पे बना लिया रॉन्ग लेटर। ओके, तो कुछ 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 तो हुआ है यार। वेट, अगर मैं यहाँ से कर लूँ ओपन विद कोड एंड इंडेक्स में आऊँ एंड इसे यहाँ से ऐसा कुछ कॉपी करके इसकी जगह पे पेस्ट करके देखूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊँ यहाँ पे ठीक है, और इसे कर लूँ यहाँ से इसे कर लूँ यहाँ से कॉपी एंड कहाँ गया भाई अपना, ये रहा। इसकी क्या कर दूँ पेस्ट, तो क्या अब ये ठीक रहेगा? नहीं तो यार रुको ज़रा, मुझे एक दफ़ा ना गलती ढूंढने दो। ठीक है, गलती मैं ढूंढ लूँ, फिर जो है मैं आपसे मिलता हूँ ज़रा 3 मिनट पे। हाँ तो भाई ज़रा सी सिर्फ यार एक चीज़ की गलती थी, वो जो हमने इनपुट वगैरह लिखे थे ना बैक टिक के अंदर, ठीक है, वहाँ पे कुछ मेरी ऊपर से थोड़ी सी गलती थी, तो उसे मैंने सेट कर लिया। ठीक है, और काफ़ी देर लगी, काफ़ी देर भी नहीं यार, देखो अभी शायद 3-4 मिनट या 5 मिनट लगे होंगे। ठीक है, अभी 1:06 लगे हैं। ठीक है, बचे हैं तो अभी तो गेम अपनी बन गई। ठीक है, सिर्फ उसी की गलती थी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पे करना हमें। देखो गेम हमने बना लिया, अब कैसे खेलना है। यहाँ पे हमें एक हिंट दिया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे तो पता है भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। क्या वो जी है? नहीं, उसमें टी आता है। ओके, तो जी भी आना चाहिए यार। आर आ रहा है? नहीं। और ए? नहीं। क्यू भी नहीं। एच नहीं। जे नहीं। के नहीं। एल नहीं। एल है जेड। देखो अगर गेम ओवर हो जाएगी तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा फ्लूट। एंड अगर यहाँ पे येलो प्रीशियस मेटल आएगा तो देखो आप सही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ही बनाई है, मुझे पता है क्या है यार कहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे। ठीक है, हम अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या थी मुझे यही नहीं याद, वैसे कह रहा हूँ मुझे। ठीक है, क्या थी भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने लिखी? अजीब बात है, मुझे ही याद भूल गया। ठीक है, मोबाइल। यार सिंपल सा एक था। इमेज फाइल फॉर्मेट ये मैंने PNG सेलेक्ट किया था। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ठीक है, पाइथन भी है वैसे मैंने की हुई। ये देखो अब पाइथन की बारी है, यहाँ पे पाइथन भी नहीं है। ओके, तो यानी कि ये गेम चल तो रही है। यहाँ पे मैंने गोलैंग कब लिखा,
मुझे नहीं याद आ रहा यार, मैं शायद हो सकता है एक दो लफ्ज़ मैंने लिख दिए हों जो मुझे अभी नहीं याद। देखो हो सकता है ना यार, ऐसे हो सकता है ना। हाँ तो ठीक है, तो कोड हमने इसका कर लिया एंड इसका सोर्स कोड अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। एंड एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यार देखो मैं गेम बनाता हूँ फिर भी लास्ट में हल्की सी गलती आती है ना, हल्की सी, वो भाई का रियलिटी है, मैं उसमें कट नहीं लगाता। आप देखोगे ना जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं एंड पीछे म्यूजिक लगा के आगे गेम बना रहे हैं, आपको क्या लगता है वो बस ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो टाइप नहीं करते जा रहे, उन्होंने एडिट की है, काफ़ी सारे कट्स लगाए हैं। हो सकता है उनके साथ कोई स्क्रीन पड़ी हो जहाँ से वो देख के कोड कर रहे हो सकता है वो कोड ऑफिशियली उन्होंने उस पे जो है पहले सेंड किया हो खुद बनाकर एंड बाद में देख रही हो, तो ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखते हो ना वो ऐसे लिखी जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि यार कितनी प्रैक्टिस है ये, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। उनकी भी गलतियाँ होती हैं, वो कट्स लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि जो है सो है। ओके, और गेम हमने बना ली है, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। एंड ये देखो जितने भी आप लफ्ज़ लिखोगे अगर गलत हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर वो सही होंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री नेम जो है नेपाल, देखो कुछ कुछ मुझे याद है जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। रिलेटेड टू माइंड ये भी नहीं मिले यार, रीसेट कर लो गेम को दोबारा से। देखो मार्कअप लैंग्वेज ऑफ द वेब, तो भाई अपनी प्यारी सी HTML है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जल्दी से, अप्रॉक्सकोडिंग .free.nf, ठीक है। एंड आपको जाते जाते एक और चीज़ बता दूँ कि हम एक अब जो है एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर ना, उस जितनी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आएंगी ना, सब की सब एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, GSAP। HTML आपको पता स्ट्रक्चर के लिए करेंगे, ठीक है। CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के लिए कि फंक्शनैलिटी क्या होगी ना वेबसाइट पे, और फिर GSAP किस लिए करेंगे, ठीक है, GSAP करेंगे एनिमेशंस के लिए, ठीक है। एक पहले मैं छोटी सी प्लेलिस्ट बनाई थी, ठीक है, शायद आपने देखी हो वो GSAP की, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैं 4 से 5 वीडियो डाल पाया था, प्रोजेक्ट नहीं डाल पाया था। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर ना हम प्रोजेक्ट्स भी डालेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ का ट्रेलर शायद इस वीडियो से पहले आ जाए या शायद इस वीडियो के बाद में आ जाए, ठीक है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके आया था, तो मैं आपको बताना चाहता था इस गिग बूस्ट के बारे में। आप यहाँ पे आओ गिग बूस्ट पे एंड यहाँ पे डिस्कवर मोड पे क्लिक करने से पहले आप ये सब कुछ पढ़ लो। देखो, सबमिट योर गिग फॉर consideration through our easy application process selection, we choose 5 users each month based on the quality and potential of their gigs, ठीक है। हम कोई से भी 5 यूज़र सेलेक्ट करेंगे उनकी पोटेंशियल को देखते हुए एंड उनकी क्वालिटी को देखते हुए, ठीक है। पोटेंशियल ये नहीं कि कितने ऑर्डर्स हैं क्या है, अगर वो अच्छी गिग है तो ज़्यादा रैंक करो, नहीं है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। हम देखेंगे उसकी स्किल्स क्या है, अगर उसकी गिग के अंदर कोई मिस्टेक होगी हम उसे भी सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोशंस आपकी होगी, ठीक है। क्राउड में पूरे वाच ऐसे होगी, गेट्स द बूस्ट इट नीड्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। एंड ये एकदम फ्री ऑफ चार्ज है, लुक फ्री ऑफ चार्ज, कोई हिडन फीस नहीं, सिंपल ईमेल करो काम खत्म, ईमेल करो काम खत्म, ठीक है। ईमेल करने के लिए क्या करना है, गिग बूस्ट पे आके क्लिक करना है, यहाँ से आने के बाद डिस्कवर मोर पे, फिर फीचर मी पे, ठीक है। एंड जैसे करोगे यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह आ जाएगी। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम अपना फाइवर का लिखना है जी, ठीक है, जो जिस नाम से भी आपका गिग है, एंड उसी का लास्ट नेम एंड अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल की ईमेल होगी जिस पे फाइवर बनी है वो लिखनी है। एंड यहाँ पे 800 आपके पास मैक्सिमम वर्ड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ एंड अपने फाइवर का गिग जो है उसका लिंक पेस्ट करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जो है मेंशन कर सकते हैं अपने फाइवर के बारे में, आप क्या करते हैं, कैसे सीखा एंड दिस एंड दैट, ठीक है। और बहुत जल्द एक और फीचर हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर, जहाँ से अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे सर्विसेज भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द आ रहा है, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसे, लेकिन आएगा बहुत जल्द। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। एंड एक दफ़ा जो है ये गेम खेलना ज़रूर, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट वाली ये गेम है, अब देखते हैं वो कौन सी है, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट कैसा आ रहा है उसमें, नहीं आर आ रहा है, नहीं TUPA,
ए आ रहा है, ए आ रहा है। जी नहीं यार, क्या था, ईबे। ठीक है, एक्ट टू फाइंड समथिंग, ई आर वाई भी नहीं है, एफ डी ए एच, भाई तुक्के लग रहे हैं कसम से, एल सी एस। ठीक है, देखो सर्च। ठीक है, ओके, रिलेटेड टू गैस, आई थिंक सो, यहाँ पे एयर। ओके, तो हम ऐसे खेल सकते हैं अपनी गेम को, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर ट्राई करना, अपने खाली वक्त में बैठ के भी खेल सकते हो। अभी एक और गेम मैं लेके आऊँगा एंड उसके अंदर वो जो गेम होगी ना, वो उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें क्या होगा कि कार्ड्स होंगे, ठीक है, एंड कार्ड्स को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यानी कि जैसे हम खेलते हैं ना मेमोरी कार्ड वाली गेम, के इसे ओपन किया, अब उसके साथ का ढूंढना है वो कहाँ पे है, एंड वहाँ क्लिक किया, अगर नहीं होंगे तो वापस पलट जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, और उस गेम के 2 वर्जन आएंगे, 2 वर्जन यानी कि 2 पार्ट। ठीक है, एक होगा सिंपल वर्जन एकदम बच्चों वाला, एक होगा एकदम प्रोली वर्जन जिसके अंदर आपको टाइमिंग मिलेगी 20 सेकंड्स की, एंड आपको मूव्स भी दिए जाएंगे कि भाई इतने मूव्स में आप करो। ठीक है, मे बी मूव्स ना भी दिए जाएं, क्योंकि मूव्स नहीं दूंगा, चलो टाइमिंग दे देंगे। ठीक है, टाइमिंग दी जाएगी 20 सेकंड्स की, एंड उसके अंदर अंदर आपने उसे ढूंढना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड गुड बाय।